लेक्चर नंबर 1। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? लेवासियर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मेन टॉपिक हमारा क्या है, परमाणु संरचना। अब हम परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। तो परमाणु संरचना सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। 1830 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। मान लीजिए, अब हम जानेंगे परमाणु के बारे में। तो मान लीजिए कोई चाक है। अब चाक को इतना तोड़ेंगे कि चाक हो या कोई भी पदार्थ हो, इतना तोड़ेंगे कि जब उसका सबसे छोटा कण मिलेगा तो वो अविभाजित होगा। यानी सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण सबसे ज्यादा अविभाजित कण होगा, जो टूटेगा नहीं। यही क्या होता क्या यही डाल्टन ने बताया कि यही क्या है, परमाणु है। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है, समान तत्व में परमाणु समान होते हैं, जिनका भार और उसकी संरचना और उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होंगे। भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी समान होंगे और तत्व में परमाणु की संरचना भी क्या होगी? समान होगी। अब हम देखेंगे परमाणु की परिभाषा। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है? परमाणु तत्व का वह सबसे छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु 3 मूल कणों से बना होता है। कौन कौन से 3 मूल कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मूल कण अब हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है -1 E0। आवेश कितना होता है? -1 होता है। द्रव्यमान क्या होता है? ग्राम में जब हम देखेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अगर इसी को हम किलोग्राम में देखेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोग्राम में चेंज करने के लिए। तो खोजकर्ता कौन है इसके? जे थॉमसन। प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है? 1p1। आवेश कितना होता है? +1। द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 ग्राम। खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन 0n1। और आवेश कितना होता है? 0 होता है। आवेश 0 क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 ग्राम। इसकी खोजकर्ता कौन है? चैडविक। अब इसका हम ट्रिक जानते हैं, जैसे कि ईटा पर नाचेमोर। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया जे थॉमसन। अब नोट देखते हैं। नंबर 1, कैथोड किरणों की खोज सर्वप्रथम विलियम क्रुक ने की थी। कब की थी? 1870 में की थी। जबकि धन किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था? स्टोनी ने दिया। और अगला है, प्रोटॉन का नामकरण किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। चौथा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसकी खोजकर्ता कौन है? मिल्कन। इसकी खोज किसने की थी? मिल्कन ने की थी। अब अगला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे।